सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा रतनलाल को। तो भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर रतनलाल, और अभी इन्हें कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, क्यों मिला इन्हें ये पुरस्कार? तो मिट्टी की क्वालिटी में सुधार करने के लिए और छोटे किसानों की मदद करके वैश्विक खाद्य आपूर्ति बढ़ाने में योगदान देने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? रतन लाल इनका नाम है। और इनके अलावा मैं आपको बता दूं, इस पुरस्कार के जो पहले विजेता थे ना, वो भी एक भारतीय थे। 1987 में उनको मिला था ये पुरस्कार। और क्या नाम था उनका? MS स्वामीनाथन। जानते ही होंगे आप MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति का जनक उनको कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी मधु माधवी की बात करेंगे, इंग्लैंड के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चुना गया इनको। कृतिका पांडे, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला था। और राजीव जोशी, इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अच्छा, बात हो रही है विश्व खाद्य पुरस्कार की, तो यहाँ से लिंक करके आपको कुछ और पॉइंट में आपको याद कराता हूँ। जैसे कि अगर बात करें फसाई की, फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए CEO कौन बने? अरुण सिंघल बने हैं। एक तो ये याद रखना। इसके अलावा अभी फसाई के फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 जारी हुआ था। इसमें बड़े राज्यों में टॉप पे था गुजरात, छोटे राज्यों में टॉप पे था गोवा, और यूनियन टेरिटरी में टॉप पे रहा चंडीगढ़। और अगर मैं आपसे पूछूं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया? तो आंसर देना 7 जून को, यानी कि इसी महीने, अभी कुछ दिन पहले ही मनाया था। अच्छा चलो, इसकी थीम बताओगे आप? थीम आप लोग बताओ। अच्छा चलो, थीम इस बार मैं ही बता देता हूँ। इसकी जो थीम रही वो याद रखना, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है कि किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शोभा शेखर को। भारतीय मूल की संगीतकार हैं ये, और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक भी है। कौन? शोभा शेखर। और इन्हीं को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो अवार्ड है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में वैश्विक या घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किरण मजूमदार शॉ, अच्छा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। एक तो इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो मिला था इनको। और ये सम्मान पाने वाली चौथी भारतीय बनी थी ये। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 इनको मिला था। तीसरी भारतीय बनी थी ये सम्मान पाने वाली, या यूं कह दूं पहली भारतीय महिला बनी थी। उसके अलावा मेडिकल मेकर पावर लिस्ट 2020 आई थी, उसमें टॉप 20 में इनका भी नाम था। बाकी रंजीत कुमार की बात करेंगे, नासा ने नासा विशिष्ट सेवा पदक यानी कि नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से इनको सम्मानित किया। और जावेद अख्तर की बात करेंगे, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने ये भी नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोणु योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ जो टेलर हैं, यानी कि जो सिलाई करने वाले हैं, जो नाई हैं, कटिंग करने वाले, और जो वॉशरमैन हैं, उनको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए ये जगन्नाथ चेदोणु योजना शुरू की है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। इसमें उनको 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल देखो, अभी तो इसकी हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल क्या है? अमरावती है। और अमरावती में ही 25वां हाईकोर्ट बना है, जिसके चीफ जस्टिस वर्तमान में है JK माहेश्वरी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो गए, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन,
अच्छा, आंध्र प्रदेश से कुछ योजनाओं की बात कर लें तो रायतू भरोसा योजना आंध्र प्रदेश की है। एक रायतू बंधु योजना भी आपने नाम सुना होगा, लेकिन वो तेलंगाना की है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर याद रखना। अम्मा ओडी योजना यहाँ की है, नेस्तम नेस्ता योजना है, नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलू योजना है यहाँ की, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी यहाँ पे शुरू की गई थी, एक जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की थी और जगन्ना वस्ती दिवेना योजना शुरू की थी। और इस क्वेश्चन में जो हम पढ़ रहे हैं वो है जगन्नान चेदुडू योजना। तो वैसे आप जगन्ना से याद रख सकते हो, क्योंकि जगन्ना से 3 योजना हो गई, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना और ये वाली जगन्ना। उसके अलावा याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी आपका आंध्र प्रदेश में ही बना है। वहीं भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। और अभी हमने पढ़ा भी था, भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने। सी मैप एप्लीकेशन भी शुरू की गई थी किसानों के लिए और एक कोविड फार्मा एप्लीकेशन भी शुरू की थी और कोविड केयर एप्लीकेशन भी यहीं पे शुरू की थी। उसके अलावा चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी और कृषि मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि 2018-19 में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है और सब्जियों के मामले में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। यहाँ का जो स्टेट एनिमल वो काला हिरण है, राजकीय पक्षी है रोज रिंग पैराकीट जो कि एक तरह का तोता है, फ्लावर है जैस्मीन और ट्री है नीम, राजकीय फल है आम। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जारी मानव संसाधन की NIRF रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है? तो आंसर होगा IIT मद्रास। तो अभी हमारे जो MHRD मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग 2020 जारी की है जिसमें टॉप पे रहा है IIT मद्रास। IIT मद्रास टॉप पर है, सेकंड पे है IISc बेंगलुरु और थर्ड पर है IIT दिल्ली। तो टोटल 10 अलग अलग कैटेगरीज में ये रैंकिंग निकाली जाती है, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरी हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हो गई, मैनेजमेंट की हो गई, इस तरह से टोटल 10 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, जो हमने प्रश्न का उत्तर दिया है IIT मद्रास, ये किस कैटेगरी में है? तो ये ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज की बात है तो यूनिवर्सिटीज से 2 दिन लगातार हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, जैसे कि कल परसों ही पढ़ा था, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, उसमें भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है IISc बेंगलुरु जो कि वर्ल्ड वाइड 36 नंबर पर है और उसमें टॉप पर है चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में, उसमें भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी बताई थी वो IIT बॉम्बे बताई थी और वर्ल्ड वाइड वो 172 नंबर पर है और उसमें टॉप पर कौन है? टॉप पे है USA की मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT। अच्छा, यूनिवर्सिटीज की बात चल रही है तो कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी बेंगलुरु के जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस है उसको पूरे 25 साल हो गए हैं। एक पंजाब यूनिवर्सिटी भी न्यूज में था कुछ समय पहले ही, थोड़ी सी पुरानी न्यूज है ये। क्यों न्यूज में था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो इस साल पहला संस्करण हुआ था उसमें टॉप पे रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ यहाँ पे लगे हाथ। आप मुझे बताओ, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन, वो कहाँ पे हुआ था? प्रश्न समझ में आ गया ना? कहाँ पे हुआ था ये बताना। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी न्यूज में था, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी, किसको? रतन टाटा को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में फिलीपींस में किसे भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा शंभू एस कुमारन को। तो वर्तमान में ये जो शंभू एस कुमारन है ये मोरक्को में भारतीय राजदूत हैं और अभी इन्हीं को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस अभी न्यूली अपॉइंटेड है, जैसे कि पी कुमार सिंगापुर में भारतीय राजदूत बने, राजदूत मतलब होता है एम्बेसडर। मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत बनी और गायत्री कुमार, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त बनी है। उच्चायुक्त मतलब होता है हाई कमिश्नर। और दोनों के बीच में अंतर मैं आपको समझा चुका हूँ कई बार कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है वहाँ पे हाई कमिश्नर बोलते हैं और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है वहाँ पे राजदूत बोलते हैं, यानी कि एम्बेसडर। इतना सा फर्क है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, जैसे कि राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में भारतीय राजदूत बने, रविश कुमार फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने, PK नायर ये नाइजर में भारतीय राजदूत बने और एक और नाम था सुशील कुमार सिंघल, ये पापुआ न्यू गिनी में भारतीय
भारतीय उच्चायुक्त बने थे। एक नम्रता एस कुमार भी नाम था, स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत बनी थी। और एक सीबी जॉर्ज नाम कैसे भूल सकते हो, कुवैत में भारतीय राजदूत बने हैं। अब यहाँ पे बात है फिलीपींस की, तो ये रहा मैप पे फिलीपींस। कैपिटल क्या है फिलीपींस की? मनीला है। करेंसी है पीसो और प्रेसिडेंट है रोड्रिगो ड्यूटर्टे। और मनीला फिलीपींस में ही आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। अच्छा, फिलीपींस से एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। अभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसे इस साल दिया जा रहा था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया। अब मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अच्छा, इस साल का तो रद्द कर दिया गया, तो एग्जाम में आपसे फिर क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा 2019 का। अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो 2019 का पूछेगा। तो 2019 में किसको मिला था? एनडीटीवी के पत्रकार रविश कुमार को मिला था ये पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये किस स्टेशन पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा हुबली स्टेशन पे। अच्छा, ये स्टेशन है कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के इस हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यानी कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी इस हुबली स्टेशन की प्लेटफॉर्म संख्या 1 की लंबाई है 550 मीटर, जिसे बढ़ा करके 1400 मीटर कर दिया जाएगा। और इस तरह से ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा। अच्छा, बात करें अगर वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ पर है? ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1366 मीटर। और आपको बता दूं, ये जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, ये उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। वैसे ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है ना, ये भी दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। अच्छा, भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। बाकी चारबाग रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो ये लखनऊ यूपी में है, और यहीं पे भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, यह आंध्र प्रदेश में है, और यहीं पे भारत का पहला फन जोन स्थापित किया गया था। और त्रिची रेलवे स्टेशन, त्रिची मतलब तिरुचिरापल्ली, अब ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इसे गोल्ड रेटिंग दिया था। और रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री भी पूछा जाता है एग्जाम में। वो कौन है? जॉन मथाई है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में GRAC ने फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का 5वां और आखिरी पोत भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स को सौंप दिया है। आपको इस पोत का नाम बताना है। तो आंसर होगा ICGS कनकलता बरुआ। अच्छा, यहाँ पे GRAC मतलब क्या हो गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। और इससे भी आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये पहली कंपनी है जिसने भारतीय नौसेना को 100 जहाज बनाकर सौंपे हैं। और ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल है, ये क्या होता है? तो ये एक नाव होती है जो गश्त लगाने के काम आती है, यानी कि पेट्रोलिंग के लिए होती है ये समुद्र में। तो अभी GRAC ने फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज का 5वां और आखिरी पोत इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स को सौंप दिया है। और उस पोत का नाम क्या है? ICGS कनकलता बरुआ। ICGS मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। अच्छा, ये 5वां है इस सीरीज का और आखिरी है, तो इससे पहले के 4 नाम भी आपको याद होने चाहिए। इससे पहले के 4 कौन कौन से थे? एक तो था ICGS प्रियदर्शनी, एक था ICGS एनी बेसेंट, एक था ICGS अमृत कौर, और चौथा था ICGS कमला देवी, और अब 5वां है ICGS कनकलता बरुआ। अच्छा, कौन थी ये कनकलता बरुआ? ये असम की स्वतंत्रता सेनानी थी, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और अमृत कौर ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। बाकी अगर इंडियन कोस्ट गार्ड से बात करेंगे तो एक पॉइंट आप याद रख लो, एक अपॉइंटमेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG बनी है। कौन? नुपुर कुलश्रेष्ठ। ये नाम आपको याद रखना है। बाकी बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम में। तो ये जो डीप सबमर्जेंस होता है, इसका मतलब होता है गहराई में डूबा हुआ जहाज। रेस्क्यू मतलब उसे बाहर निकालना, व्हीकल यानी कि किसी व्हीकल से, व्हीकल कुछ भी हो सकता है, यान मतलब कोई भी जहाज वगैरह, यहाँ पे तो जहाज ही है उसका मतलब। तो ये DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है, जो पूर्वी नौसेना कमान में इसका उद्घाटन हुआ है। तो इस DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम में जो पूर्वी नौसेना कमान है वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका बेसिकली काम क्या होगा? तो ये गहरे पानी में बचाव कार्यों की मदद करेगा। और विशाखापट्टनम में आपको याद रखना है साउथ कोस्ट रेलवे जोन का भी हेडक्वार्टर है, जो कि हमारा 18वां रेलवे जोन है। और पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर यहाँ पे हो ही गया है। और विशाखापट्टनम में जो भोगापुरम है वहां पे एक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है, ये भी याद रखना। उसके अलावा विशाखापट्टनम में भीमुनिपत्तनम बीच पे आपका INS कलिंग खड़ा हुआ है, जिसपे क्या होगा? जिसपे भारत का पहला मिसाइल पार्क बनेगा इस INS कलिंग पे।
और उस पार्क का नाम क्या दिया है, अग्निप्रस्थ नाम दिया गया है। ये हमने पढ़ा भी था। और आपको याद होगा विशाखापत्तनम में ही इस साल मिलन नाम का नेवल एक्सरसाइज होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी नहीं हो पाया है, बाद में होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एम-पेस ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड के साथ। तो क्लाउड बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है ये एम-पेस, और इसने भारत में संपर्क रहित एटीएम सर्विस शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। मतलब ये दोनों मिलकर के भारत में कार्डलेस एटीएम लॉन्च करेंगे। मतलब आप बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड उसमें डाले पैसे निकाल सकेंगे। और आपको बता दो, यूएसए के बाद भारत दूसरा देश होगा जो यूजर को इस तरह की कॉन्टेक्टलेस एटीएम अवेलेबल कराएगा। मास्टर कार्ड की बात है तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएस में है और इसके अध्यक्ष हैं अजय पाल सिंह बंगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जून को। तो हर साल 12 जून को ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है, और ये दिन किसी भी रूप में बाल मजदूरी के खिलाफ दुनिया भर में आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या रही इसकी? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, यानी कि बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, वो हम कब मनाते हैं? वो हम 1 मई को मनाते हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और जून में अभी तक जो जो इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं उसका हम रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोगों ने मनाया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया, जिसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो ये थीम आप ध्यान रखना है। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया, और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया। और 9 जून को मनाया था विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, जिसकी थीम थी एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य में मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पोर्ट नाम के डिवाइस लॉन्च किए हैं? तो आंसर होगा केरल में। तो केरल के कोचिन में है एक स्टार्टअप जिसका नाम है वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन, और उसने इस्तेमाल किए गए मास्क को, जो मास्क हम लगाते हैं, जो यूज्ड मास्क होते हैं, उनको डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पोर्ट नाम की डिवाइसेस को लॉन्च किया है। तो जो भी यूज्ड मास्क होंगे वो इसमें आप डाल दो और वो उन्हें कीटाणु रहित कर देगा। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है इसकी? तिरुवनंतपुरम है। और मैंने आपको बताया कई बार केरल को ही गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग भी कहते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और कई बार मैंने आपको बताया केरल को ही गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग भी कहते हैं। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन और गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा याद रखना, देश की पहली सुपर फैब लैब स्थापित की गई थी केरल में ही, और देश की पहली LNG बस सेवा शुरू हुई थी केरल के कोच्चि में। और अभी केरल की पहली महिला DGP कौन बनी? R श्रीलेखा बनी है। और प्लाज्मा थेरेपी यूज करने वाला पहला राज्य भी आपका केरल ही है। और ब्रेक द चेन अभियान और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया था केरल ने ही। कर्मी बोट रोबोट भी बनाया था इन्होंने। और केरल के नए चीफ सेक्रेटरी बने थे विश्वास मेहता। उसके अलावा के फोन नाम से गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है इन्होंने। और केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाऊ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान में भी डिजिटल हूँ को शुरू किया। एक सबरीमाला मंदिर भी है यहाँ पे। कहाँ पे है? केरल में। उसके अलावा एक दरवाजा वितरण योजना भी शुरू हुई थी। और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना था केरल। उसके अलावा रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन भी शुरू किया था इन्होंने। और वृद्ध व्यक्तियों के लिए मिशन ग्रैंड केयर योजना भी शुरू की थी। तो ये कुछ पॉइंट है जिन कारण से अभी केरल न्यूज में था, तो इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 3.7%। OECD मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो अभी OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट माइनस का 3.7% रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि अगर भारत में दूसरा कोविड-19 का प्रकोप आता है तो फिर ये माइनस का 7.3% तक गिर जाएगी। और अभी फिच रेटिंग से भी एक आध दिन पहले हमने प्रश्न पढ़ा था कि उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट तो माइनस का
5% बताइए, लेकिन अगले वित्त वर्ष यानी कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए प्लस का 9.5% वृद्धि दर बताई है। और अभी वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस का 3 है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो आंसर था ऑप्शन ए मुंबई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कम से कम इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो प्लीज एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।